झारखंड में लंबे समय से जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। राज्य के 48 नगर निकाय में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा अलग होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस बार वोटिंग मशीनों से नहीं बल्कि पुराने दौर की तरह बैलेट पेपर से होगी। यानी अब आपको बटन नहीं दबाना है बल्कि पर्ची पर मुहर लगानी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी कमर कस ली है। आइए देखते हैं इस निकाय चुनाव से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी अपडेट इस खास रिपोर्ट। झारखंड के शहरों में अब चुनावी सरगर्मियां तेज होने वाली हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। राज्य के 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों में एक साथ वोटिंग होगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि इस बार चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होगा। ये जो चुनाव कराया जा रहा है नगर पालिका का, ये मतपत्र और मतपेटिका के माध्यम से कराया जा रहा है। पर्याप्त संख्या में मतपेटिका उपलब्ध हैं और इनकी साफ सफाई, रंग रोगन इत्यादि कर दिया गया है। और जिला स्तर से मतदान कर्मियों को, मतगणना कर्मियों को इसको ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। पूरे 18 साल बाद झारखंड के निकाय चुनाव में बैलेट पेपर की वापसी हो रही है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये चुनाव कब और कैसे होंगे, तो सुनिए। 29 जनवरी से नामांकन का काम शुरू हो जाएगा। 4 फरवरी तक कैंडिडेट्स अपना पर्चा भर सकेंगे। प्रत्याशी अपना नाम 6 फरवरी तक वापस ले सकेंगे। 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह मिल जाएंगे, जबकि 23 फरवरी को बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। 27 फरवरी को काउंटिंग होगी। 29/1/2026 से 4/2/2026 तक नाम निर्देशन करने की तिथि है, यानी नॉमिनेशन फाइल करने की तिथि है। निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि 7 फरवरी है। सिंबल अलॉटमेंट 7 फरवरी को किया जाएगा। और अगर निर्विरोध निर्वाचन नहीं होता है तो मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026 होगी और मतदान की अवधि होगी प्रातः 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक। मतगणना की तिथि 27 फरवरी 2026 को होगी। तो ये पूरी प्रक्रिया 28 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 27 फरवरी 2026 तक समाप्त हो जाएगी। और फिर शुरू होगा असली दंगल। बैलेट पेपर की वजह से इस बार गिनती में काफी वक्त लगने वाला है। मतदाताओं को इस बार 2 अलग अलग बैलेट पेपर मिलेंगे, जिन्हें एक ही बॉक्स में डालना होगा। बैलेट पेपर से मतदान कराने को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। अब तक बैलेट पर ही चुनाव होते आए हैं, पहले भी हुए हैं, पहले भी लोग चुनाव जीतते थे और हारते थे। इतनी घबराहट क्यों है? इतना ईवीएम पे भरोसा क्यों है? चुनाव है, बैलेट से हो या ईवीएम पे हो, उसका स्वागत करना चाहिए। अब चुनाव आज जब घोषणा हो गई है, उससे 15 दिन पहले इन लोगों ने कहना शुरू किया कि चुनाव जो है दलगत आधार पे होना चाहिए, चुनाव ऐसे होना चाहिए। ये लोग तो चाहते थे एक बार और चुनाव टल जाए। हमने उसको रोकने का काम किया है। इस बदलाव से चुनावी प्रक्रिया थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आयोग का कहना है कि वो निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो भी पदाधिकारी, कर्मचारी इलेक्शन प्रोसेस में शामिल हैं, वे पूर्ण रूप से निष्पक्ष और निर्भीक होकर चुनाव का कार्य कराएं। इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इसमें किसी प्रकार की अगर कमी होती है या किसी प्रकार का कदाचार होता है तो आयोग द्वारा इसमें कार्रवाई की जाएगी। यानी 27 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। जहां ईवीएम के नतीजे कुछ घंटों में आ जाते थे, वहीं इस बार प्रशासन का मानना है कि फाइनल रिजल्ट आने में करीब 72 घंटे का समय लग सकता है और उसी दिन साफ हो जाएगा कि आपके शहर की सरकार कौन चलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।